हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा आप सभी का मन से दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है जो मेरे लिए कल्पना से परे था। दोस्तों, इसलिए मैं आप लोगों के लिए आज एक ऐसा वीडियो लेकर आ रहा हूं ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यस वी कैन बिकम लाइब्रेरियन, हम लाइब्रेरियन बन सकते हैं। दोस्तों, कई बार मैंने पहले भी जिक्र किया है कि वर्ष 2024 और 25 लाइब्रेरियन भर्ती का स्वर्ण काल है। स्वर्ण काल का मतलब होता है कि 2025 और 2024 और 2025 में ये लाइब्रेरियन भर्ती का जो एक गोल्डन पीरियड आ रहा है। गोल्डन पीरियड इसलिए कह रहा हूं कि अब हर राज्य के अंदर वैकेंसी आ रही है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी वैकेंसी निकाली जा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी वैकेंसी लाइब्रेरियन की निकाली जा रही है। दोस्तों, तो तमाम विद्यार्थी अब जिन्होंने सपना देखा है लाइब्रेरियन बनने का, तो आप अभी से अपनी तैयारी में जुट जाइए। कहाँ कहाँ पर वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अब जिस विद्यार्थी ने डीएलएस या बीएलएस किया हुआ है वो प्रत्येक विद्यार्थी थोड़ी सी अगर वो मेहनत कर लेता है, जिन्होंने डीएलएस और बीएलएस किया है, कि वो जल्द लाइब्रेरियन बन सकता है। दोस्तों, तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट। और जो विद्यार्थी नए हैं, नए विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का चैनल है, जहां पर छोटी मोटी अपडेट आपको दी जाएगी। पूरे भारत में कहीं भी वैकेंसी आती है तो वहां पर आपको ये अपडेट यहाँ पर मिल जाएगी। दोस्तों, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। अगर आप किसी भी राज्य की तैयारी कर रहे हो, चाहे एनवीएस, केवीएस, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, यूजीसी नेट और सेट की तैयारी कर रहे हो, तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो पहले ऐप डाउनलोड कीजिए और ऐप के अंदर जाकर फ्री कंटेंट जरूर देखें। फ्री कंटेंट से आपको पता चल जाएगा कि लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाए। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, मैं बार बार आप लोगों से ये कह रहा हूं कि 2024 और 2025 ये एक लाइब्रेरियन भर्ती का गोल्डन पीरियड है। गोल्डन पीरियड इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि सबसे पहले मैं बात करता हूं कि कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं राजस्थान सेकेंड ग्रेड की। ठीक है ना दोस्तों, तो राजस्थान सेकेंड ग्रेड की जो वैकेंसी जो है बताना चाहता हूं कि सबसे पहले तो ये तो हो गई आपकी क्या कह सकते हैं कि वैकेंसी। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वैकेंसी के बारे में, दूसरी चर्चा करेंगे पोस्ट के बारे में, और तीसरी हम चर्चा करेंगे करंट स्टेटस। तो भर्ती का अभी वर्तमान में क्या स्टेटस है, तो करंट स्टेटस के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो भर्ती है वो आपके हैं आरपीएससी सेकेंड ग्रेड की, और जो 300 पदों पर वो क्या हो चुकी है दोस्तों, जारी हो चुकी है। जो आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के द्वारा 300 जो पद है राजस्थान में, वो जिसके फार्म भरे जा चुके हैं और जिसका एग्जाम है 16 फरवरी 2025 को होगा। और दूसरी जो राजस्थान के अंदर वैकेंसी आई हुई है, राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर, राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में जिसकी वैकेंसी आ चुकी है। कितने पदों पर, 24 पदों पर जो है ये वैकेंसी आ चुकी है। दोस्तों, तीसरी जो है राजस्थान के अंदर कौन सी वैकेंसी आई हुई है, तीसरी आई है आरपीसी के द्वारा संस्कृत कॉलेज के अंदर, संस्कृत कॉलेज के अंदर कॉलेज लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी आ चुकी है। टोटल पोस्ट कितनी है दोस्तों, 20 पोस्ट है। उसका भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और एग्जाम 2025 में होगा। चौथी, राजस्थान के अंदर बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है आरएसएम एसएसबी के द्वारा, आरएसएम एसएसबी के द्वारा लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड। कौन सी दोस्तों, लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की जो वैकेंसी आपको 700 प्लस पदों पर देखने को मिलेगी, ये है अभी कमिंग सून, बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। ये इस साल के अंत में या दिसंबर से पहले पहले आरएसएम एसएसबी बोर्ड के द्वारा ये वैकेंसी जारी की जाएगी, क्योंकि शिक्षा विभाग के द्वारा अभी कोई भी वैकेंसी जारी नहीं हुई है। तो ये शिक्षा विभाग में जो वैकेंसी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या लैब असिस्टेंट आएगी, उसी के साथ ये आपको 700 पदों पर आपको देखने को मिलेगी। पांचवी जो वैकेंसी है वो मिलेगी आपको जो है थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन, थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन की आएगी,
लेकिन वो आएगी संस्कृत विभाग की। कौन सा विभाग है दोस्तों? संस्कृत विभाग की वैकेंसी आएगी। ज़्यादा तो नहीं मैं कह सकता हूँ, 100+ पोस्ट है, वो भी आपको कमिंग सून। मैं संस्कृत विभाग की इसलिए कह रहा हूँ कि संस्कृत विभाग में सेकंड ग्रेड की भी वैकेंसी आ चुकी है, फर्स्ट ग्रेड की भी आ चुकी है, और संस्कृत विभाग में कॉलेज की भी आ चुकी है। तो अब स्कूल की वैकेंसी आ रही है, तो बहुत जल्द आपको जो है लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की भी संस्कृत विभाग में आपको देखने को मिलेगी। ये तो हो गया आपके सारी जो वैकेंसी राजस्थान की, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, इनसे पहले सबसे पहले आ रही है दोस्तों एनवीएस लाइब्रेरियन की वैकेंसी, ठीक है ना। एनवीएस लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी है 2024 में आने वाली है, और मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि एनवीएस के द्वारा एक मॉडल कैलेंडर जारी किया गया था। उस मॉडल कैलेंडर में साफ साफ लिखा हुआ है कि 30 जून तक उस एजेंसी के पास नोटिफिकेशन जाएगा, 15 जुलाई से आपके एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएंगे, 30 सितंबर आपके एनवीएस 30 सितंबर 2024 एनवीएस के एग्जाम की डेट है, और 31 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो जिनको ये मॉडल कैलेंडर नहीं पता है वो आप हमारा टेलीग्राम में जाके देख सकते हैं। तो एनवीएस लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी है वो 15 जुलाई का नोटिफिकेशन, 15 जुलाई से फॉर्म शुरू हो जाएंगे। कितने पदों पे आएगा? 80 से 100 पदों पर, 80 से 100 पदों पर। और इसका जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन कब से आएगा दोस्तों? 15 जुलाई से। 15 जुलाई से आपके एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएंगे, और 30 सितंबर मतलब 2.5 महीने के बाद आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? एग्जाम हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद जो है बहुत जल्द वैकेंसी आ रही है आपके ईएमआरएस। किसकी वैकेंसी? एकलव्य मॉडल स्कूल की ईएमआरएस लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी है वो आपको 2024 में देखने को मिलेगी, और करीबन 300+ पदों पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। और इस वैकेंसी का स्टेटस है कमिंग सून। बहुत जल्द आपको हो सकता है कि जुलाई अगस्त में भी आ जाए, और हो सकता है कि आपको दिसंबर से पहले पहले आपको ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है वो है आपके छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल, तो छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल की जो सरकार जो है वो उन्होंने जो है प्रस्तावित पदों की संख्या भी बता दी है। तो छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल की जो वैकेंसी है आचार संहिता के बाद कभी भी आ सकती है, और संभावित पद कितने हैं दोस्तों? 1844 है, और इसका स्टेटस क्या है दोस्तों? कमिंग सून। क्योंकि वहां पर नई सरकार बनते ही छत्तीसगढ़ वाली सरकार ने ये कहा है कि जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी उसके बाद 33,000 शिक्षकों की भर्ती आएगी, उसमें जो है ग्रंथपाल के जो है 1844 पद इन्होंने दिए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश। तो आपने देखा होगा कि भाई हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर आपने देखा होगी जो है 2024 में आपको देखने को मिलेगी, और 771 जो पद है, कितने हैं? वो 771 पद है। और भर्ती का नाम क्या है दोस्तों? JOA लाइब्रेरी, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लाइब्रेरी की 771 पद है। एक अभी बीच में एक जो है नोटिस भी जारी हुआ था एक नोटिस भी जारी हुआ था, वो नोटिस सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग को भेजा गया था कि भाई 771 जो संभावित पद है इसकी विज्ञप्ति निकलवानी है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी कारणवश से जो है वो नोटिफिकेशन बीच में रुक गया है। लेकिन वहाँ के स्टूडेंट्स बता रहे हैं, वहाँ के जो सूत्र बता रहे हैं कि आचार संहिता के बाद इस साल के अंत तक आपको जो है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लाइब्रेरी हिमाचल प्रदेश के अंदर भी आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है दोस्तों। लंबे समय से हिमाचल प्रदेश में ये जो मांग है 2020 से उठ रही है, 2022 में कुछ क्लियर हुआ, और अभी दिसंबर 2023 के अंदर सब कुछ क्लियर हो गया और नोटिफिकेशन भी तैयार हो गया है। उसके बाद आपको बहुत जल्द आपको वैकेंसी आपको देखने मिलेगी बिहार लाइब्रेरियन की, और बिहार लाइब्रेरियन की बम्पर भर्ती होगी, ठीक है ना। बिहार लाइब्रेरियन में क्या होगी दोस्तों? बम्पर भर्ती, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि करीबन 5,000+ जो है पद बिहार में आने की संभावना बन रही है, और बिहार में बहुत सारे विद्यार्थी जो है अभी हाईकोर्ट का भी सहारा ले रहे हैं, हाईकोर्ट में भी गए हैं इस भर्ती को निकलवाने के लिए। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि राजस्थान के अंदर एक बार क्या हुआ था, कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी नहीं आई थी, तो सरकार ने क्या है कि उस कंप्यूटर वाली वैकेंसी को
कॉन्ट्रैक्ट बेस में लाने की योजना बना रही थी। तो बहुत सारे बच्चे कोर्ट में चले गए थे और कोर्ट के द्वारा जो है, सरकार के द्वारा जो है कंप्यूटर की वैकेंसी बिल्कुल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में उसको जो है चेंज करवाया था। तो बिहार में भी बहुत सारे विद्यार्थी जो है हाई कोर्ट गए हुए हैं और वहां से जो है जल्द से जल्द भर्ती को साफ करने के लिए, भर्ती का रास्ता साफ करने की कोशिश करें और उम्मीद बताई जा रही है इस साल के अंत तक बिहार में भी वैकेंसी आ जाएगी, क्योंकि अगले साल बिहार के अंदर चुनाव है। मार्च में बिहार में चुनाव है, तो उम्मीद है कि दिसंबर से पहले पहले नोटिफिकेशन जरूर आएगा। तो इस वैकेंसी का भी स्टेटस क्या है दोस्तों, कमिंग सून है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बार बार ये कहता हूं कि आपने लाइब्रेरी साइंस में डीएलएस और बीएलएस किया है, तो ऑब्वियसली आपने डिप्लोमा और बीएलएस किया है, 15,000 20,000 रुपये खर्चा किया आपने, और डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से आपने जो है डिग्री डिप्लोमा कोर्स किया है। लेकिन आप खुद को, आपकी खुद की अंतरात्मा जानती है कि हमने डिग्री डिप्लोमा जो डिस्टेंस एजुकेशन किया है, तो आप लोगों को लाइब्रेरी साइंस का नॉलेज है नहीं। तो अगर आपने सपना देखा है लाइब्रेरियन बनने का, तो आप अभी से तैयारी कर लीजिए। आप सोच रहे हैं कि मैं वैकेंसी आने के बाद पढ़ना शुरू करूंगा, तो आपका कभी नहीं सिलेक्शन होगा, क्योंकि जो विद्यार्थी वैकेंसी से पहले ही सिलेबस पूरा कर लेंगे तो वो आपसे पहले सिलेक्शन होंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए वैकेंसी आती है जुलाई में, और जो विद्यार्थी जुलाई से पहले ही सिलेबस पूरा कर लेगा और जुलाई में वैकेंसी आती है, और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, वैकेंसी आने के बाद 2.5 से 3 महीने से ज्यादा टाइम नहीं दिया जाता है। कोई भी वैकेंसी आती है 3 महीने के अंदर अंदर एग्जाम करा देते हैं। हाँ, कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती है तो वहां पर जो है थोड़ा लेट भी कर देते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आपको लाइब्रेरियन बनने के लिए, लाइब्रेरी जैसे सब्जेक्ट पर कमांड करने के लिए आपको 6 महीने देना पड़ेगा। कोई कहता है ना ये पढ़ लो 2 महीने में 3 महीने में सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। कल मैं लाइव पढ़ा रहा था, एक लड़की थी, लड़की का नाम है अलका मिश्रा। अलका मिश्रा ने कहा था लाइव में चलते हुए कि सर मैं 1 साल से तैयारी कर रही हूँ लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट को, अब मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया है कि अब मैं कहीं ना कहीं जो है लाइब्रेरी साइंस में सेट हो जाऊंगी मैं। उसका बिल्कुल लाइव जो है कमेंट था, मैंने पढ़ा था और मैं पढ़कर बच्चों को सुनाया था। तो कहने का मतलब ये है कि 1-1 साल से विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, अब उनको कॉन्फिडेंस आने लगा। तो मैं आपको 1 साल नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगले 6 महीने अपने आप को दे दीजिए और रोजाना 6 घंटे दे दीजिए। अगर आप लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट को 6 घंटे देते हो और 6 महीने अपने आप को दे दीजिए, 6 महीने के बाद आपको लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा। लाइब्रेरी साइंस की जो सुंदरता है वो आपको महसूस होने लगी और आपको ऐसा लगेगा कि यार लाइब्रेरी साइंस बहुत इजी सब्जेक्ट है। बट यू हैव टू सिट मच टाइम, आपको अधिक समय में बैठ कर पढ़ना होगा। सिटिंग व्यवस्था, आपको सिटिंग जो पावर है वो आपको बढ़ानी होगी दोस्तों। तो बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे सर हमने डीएलएस कर लिया है, बीएलएस कर लिया है, क्या हमारे लिए भी कोई ऑप्शन है क्या? तो मैंने आपको ये आपके सामने जो मैंने आने वाली जो वैकेंसीज है उसके बारे में बता दिया है कि कहाँ कहाँ पर ये बहुत अति शीघ्र आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो जितने भी बहुत जल्द आपको देखने वाली जो वैकेंसी है यहाँ पर आपको मिलेगी। अब इसके अलावा और भी जगह वैकेंसी आने वाले तेलंगाना है, और भी जैसे गुजरात है, और भी काफ़ी जगह एमपी है, काफ़ी जगह वैकेंसी आ सकती है। लेकिन जहां तक मुझे कंफर्म लग रहा है वो चीज़ें मैंने आपके सामने बता दी है कि इस पैटर्न को अगर आप फॉलो करते हो, अगर आपको लगता है कि मुझे लाइब्रेरियन बनना है, तो मैंने आपको इस क्लास के माध्यम से बता दिया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और जो विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक मेरी किताब नहीं मंगाई है, तो जो विद्यार्थी लाइब्रेरी साइंस की तैयारी कर रहे हैं, तो उसको प्रैक्टिस के लिए अगर कोई किताब चाहिए, तो आप मेरी वॉल्यूम 1 किताब मंगा सकते हो। इस किताब की जो प्राइस है वो प्राइस है सिर्फ 170 रुपये है। कितनी है दोस्तों? प्राइस 170 रुपये है। ये दूसरा जो वॉल्यूम है, दूसरे वॉल्यूम की जो किताब है, ये भी इसकी 170 रुपये है। ये दोनों जो है प्रीवियस ईयर के पेपर पर आधारित है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर बाइलिंगुअल कंटेंट है। क्या दोस्तों? बाइलिंगुअल कंटेंट है, जहां पर आप आसानी से मिल सकती हैं। और पिछली बार राजस्थान के अंदर 2022 में हमने शानदार रिजल्ट दिया था। ये टॉपर है नैना सैनी। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। और राजस्थान में पिछली बार हमने 120 बच्चों का सिलेक्शन दिया था।
EMRS में भी करीबन जो है 80 से 90 बच्चों का सिलेक्शन दिया था। फिर हमने KVS के अंदर भी बहुत सारे बच्चे जो सेलेक्ट हुए थे, और भी तमाम। और सबसे बड़ी बात है कि जो अलग अलग राज्यों में सेट एग्ज़ाम और नेट एग्ज़ाम होते हैं, तो उनमें भी हमारे मार्गदर्शन में जिन्होंने भी कोर्स पढ़ा है उन सभी का सिलेक्शन हुआ है दोस्तों। और राजस्थान लाइब्रेरियन की तैयारी करनी है, बिहार की तैयारी करनी है, या फिर हम कह सकते हैं कि और भी किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आप तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट होता है, सफलता का जो आधार होता है, सबसे पहले सिलेबस को रिवीजन कीजिए, फिर उसके बाद बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार टेस्ट दीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। देखिए, आप ऑनलाइन स्कूल इंडिया OSI से जुड़ने का फायदा क्या है दोस्तों। तो OSI ऑनलाइन स्कूल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम 2 तरीके से कोर्स कराते हैं। पहला कराते हैं हम रिकॉर्डेड क्लास, और रिकॉर्डेड क्लास के साथ हम कराते हैं लाइव MCQ क्लास। ठीक है, लाइव MCQ क्लास के साथ हम कराते हैं टेस्ट सीरीज। क्या कराते हैं दोस्तों? टेस्ट सीरीज। अब हम 3 तरह की टेस्ट सीरीज देती है। पहला है टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। पहला क्या है दोस्तों? टॉपिक वाइज टेस्ट देते हैं। दूसरा क्या है? आपके पार्ट वाइज टेस्ट। फिर हम देते हैं पार्ट वाइज टेस्ट। और बहुत जल्द हम शुरू करने जा रहे हैं मेगा टेस्ट। कौन से शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों? मेगा टेस्ट करने जा रहे हैं, ताकि क्या है कि एक स्टूडेंट को हम एग्जाम देने से पहले इतना तैयार करते हैं, ताकि एग्जाम में किसी प्रकार के सवाल को पढ़कर उसको डाउट या कंफ्यूज ना हो दोस्तों। तो ये इस तरीके का हमारा जो फॉर्मेट होता है, इससे कोई भी विद्यार्थी आसानी से पढ़ सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हर एक टॉपिक का वीडियो है, वीडियो के नीचे आपको PDF है, और PDF के नीचे आपको टेस्ट दिया हुआ है, ताकि आप PDF से नोट्स बना सकते हैं। और PDF के अंदर क्या है दोस्तों? बाइलिंगुअल कंटेंट है। एकमात्र ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक बच्चा हमारे ऐप के अंदर जुड़ा हुआ है। बाइलिंगुअल कंटेंट से उसको पढ़ने का बहुत अच्छा मज़ा आता है, ताकि एग्जाम में किसी प्रकार का कोई उनको डाउट या कन्फ्यूजन नहीं रहे दोस्तों। तो PDF से नोट्स बनाइए, वीडियो देखिए, टेस्ट दीजिए। अगर आपको डाउट या कन्फ्यूजन है तो मेरे साथ लाइव MCQ क्लास में जुड़कर आप उस टॉपिक से संबंधित सारी जो चीज़ें हैं वो आराम से जान सकते हैं दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है, और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अगर आपको ये किताब मंगानी है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए 8949992361। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए, हम आपको इस किताब का इस किताब का जो लिंक है हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आपको दिला देंगे। 8949992361 नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, इस किताब का लिंक हम आपको दे देंगे। नहीं तो एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, माई बुक पिकअप। इस किताब को खरीदने के लिए एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, माई बुक पिकअप। वहां से इस किताब को आप क्या कर सकते हैं? परचेज कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है। इस क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको पूरे भारत में कई भी छोटी मोटी वैकेंसी आती है, हम सबसे पहले जो वो सूचना है टेलीग्राम चैनल पर हम डालते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी कई भी वैकेंसी आएगी तो सबसे पहले आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आपको जहां कहीं भी सबसे पहले वैकेंसी आएगी वहां पर सबसे पहले इंफॉर्मेशन OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेगी दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।